श्रेया के लिए क्या आकांक्षा दुबे की मां इंसाफ मांगेंगी? मांगूंगी, बिल्कुल, क्यों नहीं मांगू? क्या वो मेरी बेटी नहीं थी? जी नमस्ते। नमस्ते। माता जी मधु दुबे जी बात कर रही हैं, आकांक्षा दुबे की माता जी बात कर रही हैं आप? जी जी जी। तबाही न्यूज से मैं छोटू बोल रहा हूँ। हाँ एक सोशल मीडिया पर मैं अपने एक वीडियो को मैं पोस्ट किया था जो कि बिहार के नवीनगर विधानसभा की एक घटना है, श्रेया के साथ जो मामले हुए हैं, उस वीडियो को शायद आप देखी है या नहीं देखी है? हाँ। तो माता जी उस पर मैं आपका राय जानना चाहूंगा कि एक बेटी के साथ जिस तरीके से हुआ है, फिर दरिंदगी का शिकार हुआ है, और कुछ दिन पहले आकांक्षा दुबे के साथ भी इस तरीके के मामले हुए थे, इसको क्या किस नज़र से आप देख रहे हैं, क्या सोचते हैं? मैं तो यही वही बोलती हूँ कि बेटियां क्या बेटे से कम नहीं होती हैं। जी और सरकार किसी की भी हो, जी मुझे उससे नहीं लेना देना है। मुझे न्याय चाहिए। जी चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे जो भी हो सरकार, जिसकी भी सरकार बने, जी मुझे तो मेरी बेटी का न्याय से मतलब है। कोई भी सरकार, मैं तो न्याय की अधिकार हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, जी आम आदमी हूँ। मुझे राजनीति तो ये सब है नहीं, लेकिन मैं सरकार किसी की भी बनेगी तो मैं उससे गुहार लगाऊंगी ना कि मेरी बेटी को न्याय दिया जाए। जी। माता जी हम उस स्थल पर गए थे जो कि जो भी श्रेया के साथ जो कांड हुए हैं, आखिर बिहार में हो या फिर यूपी में, आखिर बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि मोदी जी का हमेशा नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसको आप क्या समझती हैं? कहाँ सुरक्षित है बेटियां? उन्हीं की नारा पे मैं बोल रही हूँ कि बोलते हैं कि बेटियां सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ सुरक्षित है? हम लोग बेटी बचा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो बेटी डीएम बनेंगी, कलेक्टर बनेंगी, कुछ भी बनेंगी। जी तो ऐसे ऐसे दरिंदे छोड़े हैं कि वो दरिंदे नोच खा जाए। जी। कहाँ बेटियां सुरक्षित हैं? है सुरक्षित नहीं। आप तो तो एक मैं माँ यही हैं, बोलती आपसे हूँ। बेहतर तो कोई जान नहीं सकता है। ये मामले हाँ, आपके साथ भी हुए हैं और हमेशा आए नया दिन किसी के साथ ऐसा हो रहा है। इसको लेकर आप कितना चिंतित हैं या फिर कितना प्रभावित हैं? चाहे आप क्या सोच रहे हैं? तो वही तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी बेटी को भी देखो, जी आगे बढ़ रही थी, जी फिर उनको उनके साथ में जी दुष्कर्म किया गया, फिर मेरी बेटी को मार के बैठा दिया गया। जी कहाँ न्याय मुझे मिल रहा है? मैं तो सरकार से, भाई किसी की भी सरकार बने, मैं तो सरकार से, मेरा हक है मांगने का न्याय। जी मैं तो सबके पास जाऊंगी ना न्याय मांगने के लिए, किसकी भी सरकार बने। जी तो मेरा अधिकार है कि मैं न्याय मांगूंगी अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी को न्याय मिले। और हत्यारे तो हत्या करके, नोच खा के, बलात्कार करके बेटियों को नोच खा के फेंक दे रहे हैं। और ना प्रशासन वो लोग की कुछ कर रही है, ना सरकार कुछ कर रही है। देख भाई वो सकते हैं लोग कि के पास आकांक्षा दुबे पैसा के है। माँ है हमारे साथ, आकांक्षा दुबे की माँ है, क्योंकि इनके साथ भी वो दर्द, वो पीड़ा इन्होंने 1 साल पहले झेला है। लेकिन आखिर बिहार में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? हमेशा कभी नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि पढ़ेगी बेटी, आगे बढ़ेगी बेटी, लेकिन बेटी ना आगे बढ़ती है और ना बेटी अच्छा से पढ़ पा रही है। माता जी कहीं की बेटी जी सुरक्षित नहीं है, जी खाली ये लोग का बोलने का ये है। जी बेटियां कहाँ सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है। मेरी बेटी को आज 1.5 साल जाके हो गया। जी मैं न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। जी। मुझे कोई न्याय, कोई मेरा सुनवाई नहीं, कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है। अभी आकांक्षा दुबे के केस मामले में क्या चल रहा है माता जी? वही तो मैं सरकार से मांग कर रही हूँ। जी भाई जब आप किसी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे सपा, चाहे किसी की भी सरकार बने, वो मेरा अधिकार है, मैं उनसे अपना हक मांगूंगी कि मेरी बेटी को न्याय दिया जाए। नहीं तो ऐसे दरिंदे का बढ़ावा, मनोबल बढ़ा रहेगा। ऐसे ही बेटियों को नोचते खाते रहेंगे तो मैं सरकार को ही ये दोष दूंगी ना कि भाई क्यों ये इस पे क्यों नहीं वो लोग गौर कर रहे, जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कैसे बेटी बचाए, कैसे पढ़ाए, कैसे बेटियों को हम लोग बाहर भेजें? कैसी मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी? कैसे मैं भरोसा करूं किसी सरकार पर? माता जी आपके साथ जो मामले गुजरे थे, आपका दर्द, आपका पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके पास भी आया था। लेकिन सेम वही कंडीशन आपके आपके साथ जो हुआ था, वही आज श्रेया के माँ के साथ बीता है। और श्रेया के माँ से लेकर, परिजन से लेकर अभी तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है, ना अपराधी पकड़ में आए हैं। मैं तो यही कहूंगी सरकार से जी कि मैं दर दर की ठोकरें तो खा रही हूँ, जी पर बेटियों को न्याय दे, क्योंकि मैं गरीब हूँ।
गरीब लोग का भी, अमीर का जैसे सुनवाई करते हैं वैसे गरीबों का भी सुने। जी एक बेटी को न्याय दे, एक माँ जो बिलख रही, आज तो मैं 1.5 साल से, मेरे पास तो अब कोई सहारा नहीं है। मैं एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैं कैसे गुजारा कर रही, मैं ही जानती हूँ। मैं यही बोल रही हूँ बस सरकार से, न्याय मिले मेरी बेटी को, अपराधी को सजा दिलाए। जी। यही हर श्रेया बेटी के लिए मेरी श्रेया यही कांड है मामले गुहार। में माता जी कुछ बोलना चाहेंगे कि श्रेया भी कहीं न कहीं एक भारत की बेटी थी और एक बिहार की बेटी है। हाँ, जी। तो बिहार की बेटी भारत की बेटी थी ना, किसी की भी बेटी थी। बेटी चाहे मेरी हो चाहे किसी को, पर बेटी बेटी है। वो माँ ही दर्द समझती है, जैसे मैं समझ रही हूँ अपनी बेटी का, मैं वो माँ की भी दर्द समझती हूँ। आज उन्होंने अपनी बेटी ने, सब बोलते बेटी, बेटियां क्या बेटे से कम नहीं होती हैं? जी। वो बेटी नहीं बेटा है, जो गवाता है वही जानता है। मैं बस यही करूंगी, सरकार से ही मांग कि न्याय दिलाएं और जी। जितने दरिंदे हैं सबको सजा दिलाएं। माता जी अभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है श्रेया मामले में, आप क्या कहना चाहेंगी? गिरफ्तारी नहीं हो पाई है तो और ना ही अभी कोई खुलासा हो पाया है। वही तो मैं बोल रही हूँ, मेरे आकांक्षा के ही केस में जी। कहाँ अपराधी सब सामने हैं, जी। सब सामने होते हुए अपराधी ना अपराधी अभी तक गिरफ्तार हुए। 7 महीना समर सिंह था जेल में, ना उसके साथ में कोई कार्रवाई हुई, ना कुछ हुई, क्या हुआ? और भाई वही तो बोल रहे, पैसा है जिसके पास उसके पास सुनवाई है, तो पैसे किससे से सुनवाई से? गरीब लोग के पास भी पैसा नहीं तो गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब लोग कहाँ गुहार लगाएंगे? माता जी हमने श्रेया के माँ से पूछने का प्रयास किया तो खबरें ये भी आ रही है कि आधिकारिक पृष्ठ में कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो आत्महत्या की है, घर के 50 किलोमीटर दूरी पर जाके कोई लड़की आत्महत्या कर सकती है या नहीं कर सकती? ऐसा कोई नहीं करता। वही बात आया ना, क्या अपने से अपनी बेटी बलात्कार की? अपने से बेटी लेगी, अपने से बेटी बलात्कार बैठ जाएगी। हालांकि प्रशासन के लोगों ने इस बात से इनकार किया है कि कोई केमिकल या फिर कोई पदार्थ शरीर पर डाला गया, लेकिन उनके माता पिता का कहना है कुछ नहीं, सब प्रशासन ही तो सब ये बिकी हुई है, प्रशासन ही तो सब कुछ कर रही है, आंख बंद करके बैठी है। प्रशासन ही सब आंख मूंद के गुंडे दरिंदों लोग को बढ़ावा दे रही है, दरिंदे लोग को बढ़ावा दे रही है प्रशासन ही। अगर ये दरिंदों लोग को, मैं सरकार से ही मांग करूंगी। आप एक माँ हैं और आप एक माँ हैं, आप एक दर्द को समझती हैं और कहीं न कहीं बिहार में फिर ये दूसरा क्या बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, कोई छिप जाता है, कोई छप जाता है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं छुपाया जाता है जी। भाई, पैसे वाले लोग हैं तो दबा दिए जाते हैं, हम लोग आम जनता हैं, गरीब हैं जी। हम लोग के पास पैसा नहीं है, हमारी बेटी को नोच खा जाए, मार डाले, हम लोग बिलखते रहे, रोते रहे। दरिंदे लोग भाई पैसा देके दरिंदे लोग को बढ़ाया दिया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार है तो सरकार के सबकी सुनना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, बहू बेटिया की सुरक्षा मैं करूंगा, बहू बेटी कहाँ सुरक्षा है? मैं गोली चलवा दूंगा दरिंदे लोग को जो बहू बेटी को छेड़ेगा। बहू बेटी को छेड़ खा रहे, नोच के खा जा रहे हैं, माँ बैठ के बिलख के रोए, घर परिवार वाले बर्बाद हो जाए। ऐसा कैसे हो रहा है? हमारी बेटियों को नोचा खाया जा रहा है, दरिंदे खुले घूम रहे हैं। हम आम जनता है, गरीब हैं, किसके पास गुहार जाएंगे? हम तो आप लोग की सरकार, हमारी जो हमारा सरकार बनेगा, हम उस सरकार के पास ही जाएंगे मांग करने के लिए ना, कि हमारी बेटी को न्याय दिया जाए। श्रेया के लिए क्या आकांक्षा दुबे की माँ इंसाफ मांगेंगी? मांगूंगी, बिल्कुल, क्यों नहीं मांगू? क्या वो मेरी बेटी नहीं थी? बेटी थी, मेरे लिए सब बेटी बरोबर है। मेरी बेटी, मैं हर एक माँ के लिए खड़ी हूँ, हर एक बेटी के लिए खड़ी हूँ, जो हमारा साथ दे मैं उसके लिए खड़ी हूँ। तो देख सकते हैं कि आकांक्षा दुबे की माँ है, अब फिलहाल ये कहाँ है नहीं है मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन ये श्रेया के साथ खड़ी है और कहीं न कहीं आकांक्षा दुबे के साथ जो मामले हुए थे, उससे कम मामला नहीं है। ये बहुत ही जितना भी निंदा किया जाए, ये बहुत बड़ा मामला है, लेकिन फिर भी आकांक्षा दुबे की माँ रोती बिलखती श्रेया को साथ देने की बात कर रहे हैं। अब जान सकते हैं कि इस माँ पर क्या गुजरा होगा, चाहे इस माँ को क्या याद आया होगा, तो इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है। माता जी अपने तरफ से और कुछ कहना चाहेंगी, जो कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है? मैं वही बोलती हूँ, मुझे तो राजनीति नहीं पसंद। मैं एक ही बात कहूंगी कि मैं राजनीति मुझे नहीं जी मालूम है। मोदी जी से तो आप लोग कुछ आग्रह तो कर सकती है ना?
सरकार किसी की भी बने, जी मेरा हक है उनसे न्याय मांगने का। जी हमारी बहन बेटी के साथ में ऐसा घटना हो रहा है, हाँ ऐसे दरिंदे खुला घूम रहे हैं। आप लोग बस दरिंदों को सजा दिलाएं, जी मेरी बेटियों को न्याय दिलाएं। जी एक बस यही मैं सरकार से कि ये भ्रष्टाचार बंद करें। ये जितने गुंडे हैं ऐसे अपराध करते जाएंगे जी और इनका मनोबल बढ़ता जाएगा। और एक माँ की बेटी नोच खा के वो माँ भी लगती रहे, रोती रहे, गाती रहे, जी करती रहे। मैं चलिए सरकार से बस यही माता मांग जी करती हूँ मैं कि समझ सकता न्याय। हूँ कि आपकी पीड़ा क्या है क्योंकि मैंने आपको नज़दीक से आकर देखा है और मैं जहाँ भी ऐसे-ऐसे मामले में जाता हूँ तो परिजन रोते भी लगते हैं लेकिन अभी तक इंसाफ का गुहार लगा रही है। नेता, विधायक, मंत्री, मदारी जो भी हैं सब आते हैं अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं लेकिन इंसाफ किसी को हाँ, मिल कोई नहीं पाता। फिर बाद में नहीं आता है, जी, बाद में फिर कोई नहीं आता है। जी। हाँ, अभी प्रशासन की तरफ से आपको या फिर कोर्ट की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है कि नहीं आकांक्षा के लिए? नहीं, जैसे आप तो जान ही रहे से अभी प्रशासन ही तो सब खत्म कर दी। प्रशासन ही तो सब मेरी बेटी का केस आंख देखते हुए, सब सबूत रहते हुए प्रशासन ही तो मेरी सारनाथ चौकी पूरा मेरी बेटी का केस ही सब खत्म, माने सब उल्टा कर दिया। जी। सारा केस रहते हुए पर भी अपराधी खुला घूम रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं है।